नमस्कार। आज हम रेसिप्रोकल लैटिस एंड इट्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, रेसिप्रोकल लैटिस को हिंदी में व्युत्क्रम जालक या प्रतिलोम जालक भी कहते हैं। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि आज हम व्युत्क्रम जालक और उसके ज्यामितीय संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। फिगर में हमने एक लैटिस के पॉइंट को मूल बिंदु यानी ओरिजिन लिया हुआ है और उस पर क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। फिगर में देख रहे हैं आप, कोई सेट ऑफ प्लेन्स हैं जिनके मिलर इंडिसेस HKL है और उनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो D है। जैसा कि हमने बात की थी पहले के वीडियोस में कि HKL मिलर इंडिसेस वाले प्लेन एक इनफाइनाइट सेट ऑफ प्लेन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और उनके बीच में जो स्पेसिंग है सभी के बीच में बराबर होती है। तो ऐसा सेट ऑफ प्लेन हमने ले रखा है। इस सेट ऑफ प्लेन पर हम जो ओरिजिन O हमने लिया हुआ है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। चूंकि ये सेट ऑफ प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सारे प्लेन, इस कारण से ये परपेंडिकुलर सभी के लिए कॉमन होगा, मतलब सभी प्लेन के लिए ये परपेंडिकुलर ही होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा प्लेन से और इस लाइन का जो एंगल है वो 90 डिग्री हर प्लेन के लिए होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो सभी के लिए कॉमन होगा। अब यदि हम इस परपेंडिकुलर पर एक ऐसा पॉइंट लें जो कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल हो, जैसे हमने कि इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है वो D ले रखी है, तो उसके जो D है उसके रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल हम लेंथ O से उतनी दूरी लेकर हम एक पॉइंट बना रहे हैं। ये पॉइंट रेसिप्रोकल पॉइंट कहलाता है, क्योंकि हमने जो लेंथ के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल डिस्टेंस लेकर O से उतना डिस्टेंस लेकर ये पॉइंट बनाया है, तो ये रेसिप्रोकल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट की एक बहुत खासियत है, इम्पोर्टेंस है कि ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि यदि आप इसको पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो ये जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए ये पॉइंट है। साथ में इसकी O से दूरी अगर आप ज्ञात कर ले, उसका रेसिप्रोकल कर दे, तो वो रेसिप्रोकल इन प्लेन्स के दूरी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट ऑफ प्लेन्स हैं जिनका इंटरप्लेनर स्पेसिंग D है, इनको आप एक इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट इन प्लेन्स के ओरिएंटेशन को और उनके बीच की दूरी को बताता है। यदि आपको ये प्लेन्स ड्रॉ कर नहीं मिलते हैं
तब भी यदि ये अकेला पॉइंट आपके पास है तो आप इस पॉइंट को यदि ओ से, ओरिजिन से मिला दें तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन्स हैं जिनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस पॉइंट से ओ तक की दूरी के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल है, हम उन प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा आप पता लगा सकते हैं। इसका मतलब कि ये एक पॉइंट पूरे सेट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। आप एक पॉइंट से ही प्लेन का ओरिएंटेशन और उनके बीच के इंटरप्लेनर स्पेसिंग को बता सकते हैं। ये तो एक सेट ऑफ प्लेन की बात हुई, हमारी लैटिस के किसी एक सेट ऑफ प्लेन के बारे में हमने बात की। लेकिन यदि आप कोई और दूसरे सेट ऑफ प्लेन को ले लें और उसमें भी इसी तरह से पॉइंट लें तो आपको एक और रेसिप्रोकल पॉइंट मिल जाएगा। ये काम यदि आप हर जो लैटिस के अंदर हर सेट ऑफ प्लेन के लिए, प्रत्येक सेट ऑफ प्लेन के लिए यदि करें तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये रेसिप्रोकल पॉइंट्स मिलेंगे और पाएंगे कि ये जो रेसिप्रोकल पॉइंट्स हैं ये इनमें भी रेगुलर और इन रेसिप्रोकल पॉइंट्स का भी रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट है। इसका मतलब आपको एक और नई तरह की लैटिस मिल गई है जिसका हर एक पॉइंट एक सेट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके पास दो तरह की लैटिसेस हो गई, एक तो रियल लैटिस या ब्रेविस लैटिस। रियल लैटिस या ब्रेविस लैटिस वो लैटिस है जिसको आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है स्पेस में, जिन पर आप बेसिस, हिंदी में अवयव कहते हैं, बेसिस पुटअप करते हैं, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पुटअप करके पूरा क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। तो वो रियल लैटिस या ब्रेविस लैटिस कहलाती है। और दूसरी रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस जो रियल लैटिस के लैटिस प्लेन्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हैं और उनके बीच में, सभी के बीच में एक समान स्पेसिंग है, ऐसे प्लेन्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर प्राप्त की गई लैटिस है। इसमें जो डिस्टेंस है वो लेंथ के इनवर्स है। तो इस तरह की जो लैटिस है वो रेसिप्रोकल लैटिस कहलाती है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो रेसिप्रोकल पॉइंट्स या रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं। इसका हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यदि स्टडी करना चाहें तो हमने ये फिर से क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है। जरूरी नहीं कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक यानी कि घनीय द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र में तो ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन जरूर बाकी के जो क्रिस्टल तंत्र है उसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। तो हमने एक जनरल ले रखा है लैटिस। तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को और ये वेक्टर सी को। ये रियल लैटिस में हमने क्रिस्टलोग्राफिक
कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। इसका ओरिजिन, ये कोई लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लिया हुआ है। हम ये जो प्लेन्स हैं देख रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स हैं जिनका ओरिएंटेशन इस तरह से है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल हैं, लेकिन वेक्टर ए को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D100 है। 100 इसके ओबियस है, मिलर इंडिसेस होंगे क्योंकि ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है और वेक्टर ए को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसके जो मिलर इंडिसेस है वो 100 होंगे। इसके इनके प्लेन्स के जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो हमने D100 ले रखी है। अब जैसा कि हमने बात की कि हम ओरिजिन से इन प्लेन्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर डाला है। अब हमने बात किया कि जो पॉइंट हमें बनाना है इस लैटिस पॉइंट, इस परपेंडिकुलर पे, वो इस लैटिस जो प्लेन्स इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल लेंथ लेकर हमें, मतलब D100 के रेसिप्रोकल डिस्टेंस पर, O से डिस्टेंस पर हमें पॉइंट बनाना है। तो हम कोई पॉइंट बनाएंगे, इस पर N1 उस पॉइंट को डिनोट करेंगे, इसलिए हमने ON1 ले रखा है। तो ON1 जो है वो 1/D100 के प्रोपोर्शनल लेना है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम m ले रहे हैं, तो यहाँ हम ON1 = m/D100 दूरी डिस्टेंस पर पॉइंट बनाएंगे O से। तो ये हमने पॉइंट लिया है ON1 दूरी हमारी m/D100 है, जो 1/D100 के प्रोपोर्शनल है। ये ON1 डिस्टेंस है O से N1 तक का। ये अब हमें ये पता है कि जो 100 सेट ऑफ प्लेन है वो तो हम देख रहे हैं और फिगर में देख रहे हैं, जो कि वेक्टर बी के पैरेलल है और वेक्टर सी के पैरेलल है और वेक्टर ए को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यदि हम 200 सेट ऑफ प्लेन लें तो 200 सेट ऑफ प्लेन अंडरस्टूड है, वो भी वेक्टर बी के पैरेलल होंगे और वेक्टर सी के पैरेलल होंगे और वेक्टर ए को इंटरसेप्ट करेंगे, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब ये 100 सेट ऑफ प्लेन के पैरेलल ही होंगे 200 सेट ऑफ प्लेन, लेकिन उनके जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो 100 सेट ऑफ प्लेन की आधी होती है। D200 सेट ऑफ प्लेन की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो D100 सेट ऑफ प्लेन की आधी होती है। तो चूंकि वो सेट ऑफ प्लेन इन के पैरेलल ही होंगे 100 सेट ऑफ प्लेन के, इस कारण से जो उन पर परपेंडिकुलर डलेगा वो यही होगा, यही वाला परपेंडिकुलर ही 200 सेट ऑफ प्लेन पर होगा। दैट मीन्स कि यदि हम रेसिप्रोकल पॉइंट उस 200 सेट ऑफ प्लेन के लिए बनाना चाहें तो वो इसी लाइन, इसी परपेंडिकुलर पर होगा। तो उसके लिए हम ON2 ले रहे हैं, वो पॉइंट हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो ON2 होगा। तो ON2 विल बी इक्वल टू m/D200, क्योंकि 1/D200 के प्रोपोर्शनल हमें ON2 बनाना है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट
m है, तो ON2 विल बी इक्वल टू m अपॉन D2 0 0, और D2 0 0 प्लेन D2 0 0 इंटरप्लेनर स्पेसिंग D1 0 0 की आधी है, तो हम इधर D2 0 0 की जगह हमने D1 0 0 अपॉन 2 लिखा है, तो ये 2 पर आ गया, तो ये हो गया 2m अपॉन D1 0 0, तो m अपॉन D1 0 0 ON1 है, तो 2ON1 मतलब जो 2 0 0 सेट ऑफ प्लेन है उसके लिए उसका जो रेसिप्रोकल पॉइंट है वो इस परपेंडिकुलर पर ही पड़ेगा, और उसकी दूरी जो है वो ON1 से दुगनी होगी, मतलब ON2 इज इक्वल टू ट्वाइस ON1, तो यहाँ पर ON2 यहाँ पर N2 आएगा, ON2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ON1, मतलब इस जो ON1 है उससे दुगनी दूरी पर N2 आपको बनाना है, N2 पॉइंट आएगा और वो इसी लाइन पर, इसी परपेंडिकुलर पर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 0 0 और 2 0 0 के लिए सेम होंगे। वैसे ही हम 3 0 0 सेट ऑफ प्लेन की बात करें तो 3 0 सेट ऑफ प्लेन भी 1 0 सेट ऑफ प्लेन के पैरेलल ही होगा, और उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो D1 0 0 अपॉन 3, ये 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, यहाँ गलत टाइप हुआ है, इट इज D1 0 0 अपॉन 3। तो उसके लिए जो हम पॉइंट है वो N3 ले रहे हैं, तो जो डिस्टेंस, तो चूंकि 3 0 0 सेट ऑफ प्लेन 1 0 0 सेट ऑफ प्लेन के ही पैरेलल है, इस कारण से O से उस पे भी जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो यही वाला परपेंडिकुलर होगा 3 0 0 सेट ऑफ प्लेन के लिए भी। तो और जो N3 पॉइंट, दैट मीन्स कि N3 पॉइंट इसी लाइन पे, इसी परपेंडिकुलर पे पड़ेगा, और वो कहाँ पर होगा, तो ON3 इज इक्वल टू m अपॉन D3 0 0 इज इक्वल टू 3m अपॉन D1 0 0, D3 0 0 की जगह हमने D1 0 0 अपॉन 3 प्लेस किया है, तो ये हमारा 3m अपॉन D1 0 0, तो ये m अपॉन D1 0 0 हम ON1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये 3ON1, दैट मीन्स जो ON3 है वो ON1 का ट्रिपल है, थ्राइस है, तो ये तो हमारा जो पॉइंट ON3 इज थ्राइस ऑफ ON1, तो यहाँ पर हमने भी ये पॉइंट लगा दिया है, तिगुना है ये, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसी तरह से आप 4 0 0 5 0 0 सेट ऑफ प्लेन के लिए इस तरह से पॉइंट लगाते जाए, तो ये जो लाइन है ये रेसिप्रोकल लैटिस के लिए वेक्टर ए एक्सिस का काम कर रही है। वैसे ही आप ये वेक्टर बी को इंटरसेप्ट करने वाले और वेक्टर ए और वेक्टर सी के पैरेलल प्लेन्स, दैट मीन्स 0 1 0 सेट ऑफ प्लेन के लिए आप रेसिप्रोकल पॉइंट निकाल सकते हैं। वैसे ही 0 2 0 0 3 0 0 4 0 के लिए आप रेसिप्रोकल पॉइंट निकालेंगे, जो कि एक ही लाइन जो कि उन सेट ऑफ प्लेन्स के लिए परपेंडिकुलर होगी उस पे लाई करेंगे, और बिल्कुल इसी की तरह आपको वेक्टर बी एक्सिस मिल जाएगी। इसी तरह से आप वेक्टर सी पर को इंटरसेप्ट करने वाले और वेक्टर बी और वेक्टर ए के पैरेलल प्लेन्स 0 0 1 के लिए आप रेसिप्रोकल पॉइंट निकालेंगे, और
002 के लिए रेसिप्रोकल पॉइंट निकालेंगे, 003 के लिए रेसिप्रोकल पॉइंट निकालेंगे, वो सब एक ही लाइन जो कि इन सारे प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगी उस पर लाई करेंगे और वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस के लिए वेक्टर सी एक्सिस का काम करेंगे। तो ये तो उन सेट ऑफ प्लेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि दो एक्सिस के पैरेलल हैं लेकिन तीसरे एक्सिस को इंटरसेप्ट करती हैं। तो आपको ये तीन एक्सिस रेसिप्रोकल लैटिस के लिए मिल जाती हैं। बाकी जो और भी सेट ऑफ प्लेन्स हैं जो कि उनका अलग अलग ओरिएंटेशन है और जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, जिनमें इक्वल स्पेसिंग है, उनके लिए जब आप रेसिप्रोकल पॉइंट्स निकालेंगे तो आपको पूरा रेसिप्रोकल लैटिस मिल जाएगा जिसका वेक्टर ए एक्सिस है, वेक्टर बी एक्सिस मिलेगा और वेक्टर सी एक एक्सिस मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स और रियल लैटिस वेक्टर्स इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।